अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, आप मज़े में होंगे। तो वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज का जो हमारा कंटेंट है वो है कि पाकिस्तान से आप थाईलैंड का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत होती है। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद जाके एम्बेसी में अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। मैंने भी अपना वीज़ा अभी ख़ुद लगवाया है, ये आप देख सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ अभी साउथ ईस्ट एशिया के टूर पे। तो मेरे बहुत सारे भाई और दोस्तों ने मेरे को बोला कि फ़रहान भाई आप एक वीडियो बनाएं, उसके ऊपर शेयर करें कि आपने वीज़ा किस तरह हासिल किया और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन दी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको अप टू डेट मिलती रहें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। जो थाईलैंड के वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, सबसे पहले आपको फॉर्म चाहिए। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। उसको आप पूरा फिल करें। उसका भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप उसको किस तरह फिल करेंगे। उस पर आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लें और पासपोर्ट साइज़ आप 2 तस्वीरें लें, या तो वाइट बैकग्राउंड के साथ या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। तो वो आपने उस पर फॉर्म पे तस्वीरें लगा देनी है। उसके बाद आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। आपका क्लोजिंग जो बैलेंस होगा वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए होना चाहिए। और एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, दोनों के ऊपर बैंक की स्टैम्प लगेगी और बैंक मैनेजर के साइन होंगे। उसके बाद आपको चाहिए होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप agoda.com से करवा लें या आप booking.com से करवा लें। उसके बाद आपको एयरलाइन की टिकट्स चाहिए और वो आप डमी टिकट्स, अगर आपका ताल्लुक सिंध से है या बलूचिस्तान से है तो आप डमी टिकट्स जो हैं वो आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं एम्बेसी को। हाँ, अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आपको बोथ सेक्टर मतलब आना और जाना आपको कंप्लीट जो है वो कंफर्म टिकट चाहिए होंगे जिसको एम्बेसी वेरीफाई करेगी। उसकी वजह ये है कि पंजाब से थोड़ी सी ज़रा सख्ती की हुई है उन्होंने, क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोग जो थे वो स्लिप हुए थे थाईलैंड फॉर अ जॉब पर्पस। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे तो आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, उस पे आपको कंपनी की स्टैम्प, जहाँ जिस ऑफिस में हम काम करते हैं उस ऑफिस का स्टैम्प होना लाजमी है। और उसके साथ आपको जो है वो एक लेटर चाहिए, लेटर हेड आपके ऑफिस का। उसके ऊपर आप एक पूरा मैटर लिखेंगे, वीज़ा ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि ग्रांट मी अ वीज़ा फॉर अ टूरिज़म पर्पस और बिजनेस पर्पस। उस पर आप अपना CNIC, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, वो मैं आपको पूरा मैटर बताता हूँ कि आपने किस तरह लिखना है। और आपको फिर आप ये बताएंगे कि मेरी छुट्टियां जो हैं वो अप्रूव हो गई हैं फर्म मेरे ऑफिस की तरफ से। और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपको NTN चाहिए होगा और आपको एक आपकी कंपनी का लेटर हेड चाहिए जिसके ऊपर आप वीज़ा ऑफिसर को सेम रिक्वेस्ट देंगे कि मुझे बिज़नेस के लिए वीज़ा चाहिए या टूरिज़म के लिए चाहिए, और उस पर भी आपकी कंपनी की स्टैम्प ज़रूरी है। तो एक ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है फिर अगर आप कपल जा रहे हैं यानी मियाँ बीवी जा रहे हैं तो आपको FRC की ज़रूरत होगी। और आप लोगों का जो कपल्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन 11 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। तो लास्ट पहले तो कम था, क्योंकि अब जब आपको पता है कि रेट बढ़ चुके हैं, अब थाईलैंड का टिकट ही तकरीबन 2 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो वो एम्बेसी भी आपसे सवाल कर सकती है कि जब 2 बंदे जा रहे हैं तो 4 लाख रुपए का टिकट है, तो बाकी का आपका एक्सपेंस जो होगा वो आप किस तरह बेयर करेंगे। तो उसके लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना लाजमी है। ये चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट के फ्रंट के जो 4 पेजेस होते हैं उनकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, जिसके ऊपर आपका पूरा डिटेल होती है पासपोर्ट की। और जो उसका दूसरा पेज होता है जिस पे आपका पासपोर्ट का प्रीवियस पासपोर्ट का नंबर होता है वो, और उस पर साइन होते हैं वो। उसके बाद आपके CNIC की A4 साइज़ की फ़ोटोकॉपी और प्रीवियस पासपोर्ट पे या करंट पासपोर्ट पे जितने भी वीज़े लगे हुए हैं उन सब की जो है फ़ोटोकॉपियाँ आपने लगा के सीधा एम्बेसी चले जाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो लोकेशन है थाई एम्बेसी की डिफेंस के अंदर। वहाँ आप जाएं और जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के सबमिट करवाने के टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, और रिसीव करने के टाइमिंग है सुबह 11 से लेके 12 बजे तक। तो आप जब जाएंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन काउंटर है, आप जाकर वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंटेशन देंगे
और वो बंदा उसको चेक करेगा। अगर उसमें से कोई कमी पेशी होगी तो वो आपको बता देगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप ये लेकर आओ, नहीं तो आपको वापस भिजवा देगा। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे होंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई आप अपना ओरिजिनल CNIC जमा करवाएं, और मोबाइल अलाउ नहीं होता है एम्बेसी में, मोबाइल भी आप जमा कराएंगे। आप सीधा अंदर चले आए। अंदर जाने के बाद आपसे एक फॉर्मल सा एक इंटरव्यू होगा। वो आपसे सिंपल पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, थाईलैंड क्यों जाना चाहते हैं, आप पहले कितनी दफ़ा जा चुके हैं, और अभी आप कब जा रहे हैं। बस ये इंटरव्यू होता है। मुझसे भी उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप कब ट्रैवल करेंगे थाईलैंड। तो मैंने उनको अपनी डेट बता दी थी, और उसके बाद वो आपसे 13,000 रुपये फ़ीस लेंगे, और फीस लेने के बाद आपको एक स्लिप दे देंगे। वो स्लिप के ऊपर जो है डेट लिखी हुई होगी कि आप पासपोर्ट कब रिसीव कर सकते हैं अपना। तो बेस्ट टाइम जो है वीज़ा अप्लाई करने का वो है मंडे। मंडे, क्योंकि टोटल एम्बेसी जो होती है वो 5 वर्किंग डेज लेती है फॉर वीज़ा प्रोसेस के लिए। अगर आप मंडे को देंगे तो आपको फ्राइडे को पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा। अगर आप ट्यूसडे या वेडनेसडे को देते हैं तो आपको पता है बीच में दो दिन की हॉलीडे होती है, तो वो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और मैं अब आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है, और होटल बुकिंग आपने साथ किस तरह लगानी है। तो इस चीज़ से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रैवल एजेंट से बच सकते हैं। जो ट्रैवल एजेंट आजकल इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं कि 13,000 रुपये की फ़ीस है, और वो ले रहे हैं तकरीबन 16,000, 17,000, कोई 21,000 रुपये, जिसका जितना दिल चाह रहा है वो लूट रहा है। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं, भले आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो या आप दोबारा जा रहे हो। और जो लोग दोबारा जा रहे हैं उनको तो प्रोसेस पता होगा, या हो सकता है उन्होंने पहले किसी एजेंट से लगवाया हो वीज़ा। तो अगर आप खुद लगवाना चाहें तो बहुत इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। ये है थाईलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सिंपल फॉर्म है ये, और इसका जो मैं आपको डाउनलोड कर इसको आप डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके आराम से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ्ट के ऊपर कि प्लीज़ अटैच द फोटोग्राफ टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ, मतलब कि आपने इस पर तस्वीर लगानी है जो कि लास्ट 6 मंथ के अंदर ली हुई हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी 2 साल पुरानी भी तस्वीर है या 1 साल पुरानी भी तस्वीर है और वो अभी करंट तस्वीर से आपकी मिलती जुलती है, तो आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो या वाइट बैकग्राउंड के साथ हो पासपोर्ट साइज़। नीचे साइज भी लिखा हुआ है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप राइट साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वेस्टेड, कि आपने कौन सा वीज़ा जो है वो रिक्वेस्ट करना है। टूरिज्म के लिए करना है, जैसे आप थाईलैंड अगर घूमने के लिए जा रहे हैं और आपने थाईलैंड में ही रहना है, या आपने वहाँ से कहीं और भी जाना है लेकिन थाईलैंड में एक लंबा स्टे करना है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। ट्रांजिट वीज़ा इसलिए होता है जैसे अगर आप कराची से जापान जा रहे हैं वाया बैंकॉक, या कराची से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वाया बैंकॉक, तो आपका वहाँ पे एक स्टे होता है थोड़ी देर के लिए। बैंकॉक में हो सकता है कि 6 घंटे का हो, 7 घंटे का हो, और आप बोले यार मैं एयरपोर्ट से बाहर जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा भी ले सकते हैं। उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है। तो आप जैसे अगर टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो आप टूरिज्म सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, कि आपने कितनी दफ़ा एंट्री के लिए आपने रिक्वेस्ट करना है, तो आप 1 कर देंगे। अगर आपने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट करना है तो उसकी फ़ीस जो होती है वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 70 से 75,000 रुपये होती है मल्टीपल वीज़े की। तो मैं आपको उसका एक और तरीका बताऊंगा, बहुत आसान है, कि आप जब थाईलैंड जाएं और वहाँ से अगर आपको कंबोडिया जाना है या लाओस जाना है, तो आप वहाँ से थाईलैंड दोबारा आ सकते हैं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको पूरा उसका प्रोसेस बताऊंगा, आप किस तरह जो है दोबारा थाईलैंड में री एंटर हो सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट कर लें, फीमेल हैं तो मिसेस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो आप जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे वो ब्लॉक लेटर पे होगा, मतलब कैपिटल लेटर पे। यहाँ पे आपका पहला नाम आ गया फरहान, ये आपका लास्ट नेम आ गया। फॉर्मर आपका फॉर्मर नेम कोई है तो लिख दिएगा, नहीं है तो नो कर दिएगा। नेशनलिटी आपकी कहाँ की है, तो आप बोलेंगे भाई नेशनलिटी मेरी पाकिस्तानी है। और आप पैदा कहाँ पर हुए हैं, तो आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिएगा। उसके बाद प्लेस बर्थ पाकिस्तान में कहाँ पर, कराची। और आपका जो स्टेटस है वो सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है या विडो है। अगर सिंगल है तो सिंगल कर दें, मैरिड है तो मैरिड कर दें। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी
आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पर। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पासपोर्ट देती है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, और जो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं उनके पास डिप्लोमेट भी होता है, ऑफिशियल पासपोर्ट भी होता है, तो वो सिलेक्ट करके जो है इस तरह जा सकते हैं। तो और हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, उस पर यहाँ पे पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा। इशू कहाँ पर हुआ है आपका पासपोर्ट, कराची में हुआ है, और उसकी डेट क्या है, डेट ऑफ इशू जो भी होगी वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ये जो मैं डेट लिख रहा हूँ ये सारी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप अपनी डेट लिखेंगे सारी की सारी। और उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आप मैनेजर हैं, मैनेजर कहाँ पर हैं, कौन सी कंपनी में, तो यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है कंपनी का एड्रेस, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा कंपनी का, और यहाँ पर जो है ईमेल आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो है ये लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव, अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो ऊपर करंट एड्रेस से डिफरेंट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप इसको सिंपल सेम एज अबव कर दिएगा। उसके बाद है नेम डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चिल्ड्रंस, अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और वो कहाँ पे पैदा हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख दिएगा। अगर नहीं जा रहे तो उसको ऐसी ब्लैंक छोड़ दिएगा। उसके बाद है डेट ऑफ अराइवल इन एंड डिपार्चर फ्रॉम थाईलैंड, कि आप थाईलैंड में एंटर कब हुए हैं और आपने थाईलैंड को लीव कब किया है। जैसे आप एंटर हुए हैं 4 फरवरी 2024 को, तो आपने थाईलैंड को लीव किया है, आप 3 फरवरी 2024 को थाईलैंड में एंटर हुए हैं और 10 फरवरी 2024 को आपने थाईलैंड को लीव कर दिया है। उसके बाद आप ट्रैवल बाय किससे जाएंगे, ना तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, ना तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, ना क्रूज से जा सकते हैं, तो आप जहाज से ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट नंबर, तो आप जो टिकट बुक करवाएंगे उस पर आपकी फ्लाइट नंबर लिखी हुई होगी, तो आपने वो फ्लाइट नंबर यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने कितने टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करना है, तो आप देख लेंगे 3 से लेके 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 8 डेज। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 8 डेज के लिए आपने स्टे करेंगे थाईलैंड में। डेट ऑफ प्रीवियस विजिट टू थाईलैंड, अगर आप पहले कभी गए हैं तो यहाँ पर आप डेट लिख दें, अगर नहीं लिखे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दिएगा या इसको आप नील कर दिएगा। उसके बाद है पर्पस ऑफ विजिट, आपका पर्पस क्या है विजिट का, टूरिस्ट है, ट्रांजिट है, बिजनेस है, क्या है, तो आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं तो आप टूरिज्म सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप आ जाएं कि आपका पासपोर्ट जो है वो किन कंट्रीज़ के लिए वैलिड है, तो पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इसराइल। अगर आपके पास दूसरी नेशनलिटी या अगर आप अमेरिकन पासपोर्ट से करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑल कंट्रीज़ हो जाए। पाकिस्तान से जो होता है वो ऑल कंट्री एक्सेप्ट इसराइल, उस पासपोर्ट के पीछे भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रपोज एड्रेस इन थाईलैंड, मतलब आप थाईलैंड में जहाँ जा रहे हैं, जिस होटल में जा रहे हैं, या अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास जा रहे हैं, या आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, उस होटल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आज सिंपल आ जाएगा होटल नेम, यहाँ पर नीचे जो है वो होटल एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे होटल का फ़ोन नंबर आ जाएगा, और सिंपल नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गारंटर सेम यहीं पर आ जाएगा, होटल नेम, उसके बाद होटल होटल एड्रेस, और यहाँ पर जो है वो होटल फ़ोन नंबर। इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे। यहाँ पे जिस तारीख को आप अपना ये फॉर्म को सबमिट करवाएंगे आपने वो डेट लिखनी है। अब जैसे कि आपने 25 तारीख को करवाना है, 25 तारीख 2024, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ रहा है साइन, यहाँ पर भी आपने एक साइन करना होगा अपना, 25 तारीख 1/2024।
उसके बाद जो ये वाला जो पोर्शन है ये फॉल ऑफिशियल यूज़ के लिए, ये जो है एम्बेसी खुद इसको फिल करती है। आपने इसका प्रिंट निकालना है इस फॉर्म का, और इसकी फोटोकॉपी करवानी है। उस पे आपने दोनों पे तस्वीर लगानी है और उसको सबमिट करवा देना है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 2 वेबसाइटें हैं, booking.com और agoda.com, जहाँ से आप आराम से अपनी होटल बुकिंग करवा सकते हैं बगैर किसी एजेंट के। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे-अच्छे होटल मिल जाएँगे, बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएँगे, और अपनी मतलब के होटल आप यहाँ से आराम से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग, तो आप बैंकॉक और सुखुमवित, यही एक सुखुमवित एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं वो आके स्टे करते हैं। और चेक इन डेट जो है वो आप डालते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि आप बैंकॉक जो है वो किस डेट पे जा रहे हैं, यानी कि 3 फरवरी 2024 लेके 10 फरवरी तक। तो आप यहाँ से 3 फरवरी से लेके 10 फरवरी 2024, यहाँ पे अगर आप 2 एडल्ट हैं मियाँ बीवी तो 2 सेलेक्ट कर लें, और रूम सिंगल होगा, अगर चिल्ड्रन है तो आप यहाँ से उसको प्लस कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट सिंगल हैं तो आप सिंगल कर लें। तो आप इसको सर्च करें, यहाँ पे सर्च करने के बाद आप देखेंगे लेफ़्ट के ऊपर एक टैब खुलेगा। उस टैब के ऊपर जो है फ़िल्टर्स हैं, तो यहाँ पर आप बुक विदाउट क्रेडिट कार्ड कर लें, फ्री कैंसिलेशन कर लें, और भी बहुत सारे यहाँ पर फ़िल्टर्स हैं। या होटल्स आ गया, हॉस्टल्स आ गया, अपार्टमेंट आ गया, प्रॉपर्टी टाइप जो है उसमें गेस्ट हाउस आ गए। उसके बाद यहाँ पर आप स्कोर्स देख सकते हैं। उसके बाद रूम फैसिलिटीज़ देख सकते हैं आप, इसमें प्रॉपर्टी रेटिंग देख सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। और करीब के जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें कि यार आप बोलते हैं कि मैं कोसान के एरिया के अंदर होटल बुक कराना चाहता हूँ, तो आप क्लिक कर दें तो कोसान की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम आए तो ये हमने सेलेक्ट किया, जब यहाँ से हम दोनों सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये फ़िल्टर ने रिज़ल्ट शो कर दिए सारे के सारे। तो ये सारे के सारे जो होटल्स हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा होगा फ्री कैंसिलेशन, नो प्री पेमेंट नीडेड। यहाँ पे लिखा हुआ फ्री कैंसिलेशन, नो पेमेंट नीडेड। तो जैसे कि हम लोग ये सिलेक्ट कर लेते हैं पहले वाला। तो उसके बाद ये होटल का एक छोटा सा रिव्यू दिखाते हैं, जिसके अंदर रूम्स की तस्वीरें होती हैं, अपना यहाँ पे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं रूम के अंदर वो सारी की सारी शो हो रही होती हैं। तो उसमें यहाँ पर जो है आपको बता रहा होगा कि नॉन स्मोकिंग रूम्स हैं, फ्री पार्किंग है, फ्री वाईफाई है, एयर कंडीशनर है, गार्डन है, लॉन्ड्री है, लिफ्ट है। उसके बाद है टी कॉफ़ी मेकर इन ऑल रूम्स। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएँ रूम टाइप। तो रूम टाइप पे ये डिलक्स, डबल और ट्विन रूम है, और जिसकी प्राइस है 38588, और ये है नॉन रिफंडेबल पे इन एडवांस। अच्छा, इसके नीचे वाला जो है वो आपको पड़ रहा है 41268, और यहाँ पर आ रहा है फ्री कैंसिलेशन बिफोर 2 फरवरी, नो प्री पेमेंट नीडेड, पे एट प्रॉपर्टी। तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा नो क्रेडिट कार्ड नीडेड। अच्छा, ये जो प्राइस डिफरेंस आ रही है ना, ये आपने खुद होटल चेक करने हैं booking.com से जाकर, कि किस होटल के अंदर आपको कम पैसों के अंदर फैसिलिटी मिल रही है कि आप क्रेडिट कार्ड के बगैर, या आप पे एट होटल में जाके अपनी पेमेंट करें। तो उसमें आप फ़िल्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किसके अंदर आपको कम पैसों के अंदर अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। तो इसमें आप जाएँ, जब ये आपने सिलेक्ट कर लिया रूम, ये आपने सिलेक्ट रूम 1 कर लिया 41268, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखें आई विल रिजर्व। उसके बाद ये एक आ गया, ये छोटी सी आपसे एक डिटेल मांगेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो इसमें इन लोगों ने देखें कि 6,206 रुपये टैक्स लगाया है, और 7% वैट लगाया है। और ये वैट जो होता है ना, ये आपको रिफंड हो जाता है बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर। इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वैट रिफंड किस तरह होता है। यहाँ पर आप डिटेल डाल दें अपनी, कि लास्ट नेम डाल दें अपना, उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल दें आप अपना, पाकिस्तान नंबर अपना यहाँ पे डाल दें। हु आर यू बुकिंग फॉर, आई एम द मेन गेस्ट। आर यू ट्रेवलिंग फॉर वर्क, नो। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नो क्रेडिट कार्ड नीडेड, नो पेमेंट नीडेड टुडे, यू विल पे व्हेन यू स्टे। यहाँ पर फुल गेस्ट नेम, बस ये चेक कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा, आपने जो है वो बेड चूज़ करना है, वो डबल करना है या सिंगल बेड करना है, मतलब
एक रूम के अंदर अगर 2 गेस्ट होंगे तो 2 अलग-अलग बेड पे सोएंगे या एक बेड पे सोएंगे, तो आप सिंगल कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि होटल वालों को बता सकते हैं कि आपकी कोई भी नीड हो तो वो उसको पूरा कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। उसके बाद यहाँ पे योर अराइवल टाइम, कि आप कब इस होटल के ऊपर अराइव होंगे, यहाँ पे अपना टाइम भी सिलेक्ट करके आप बता सकते हैं। उसके बाद ये फाइनल डिटेल्स पे आप जाएंगे, ये फाइनल स्टेप होता है। इसके बाद जो होता है आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है सारा कुछ कि योर बुकिंग डिटेल चेक इन 3 फरवरी 2024 से लेके 10 फरवरी 2024, टोटल लेंथ ऑफ स्टे 1 वीक, और ये सारे टैक्सेस आ रहे हैं लिखे हुए। और यहाँ पे आप बुकिंग कंप्लीट करें। ये आपकी जो है बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंफर्म। यहाँ पे आप जाएं, इसमें आप प्रिंट कर सकते हैं, थाई वर्जन में भी कर सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में भी कर सकते हैं। तो ये booking.com की आ गई सेव एज PDF, इसको आप सेव कर लें डेस्कटॉप के ऊपर। यस, ये आपकी बुकिंग जो है सेव हो चुकी है। यहाँ से सेम इसी तरह ही आप agoda.com से भी जाकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेट सेलेक्ट कर लें आप कि 3 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक सर्च। सेम इसी तरह ही इसका प्रोसीजर है कि लेफ्ट साइड के ऊपर देखें फिल्टर्स आ गए, फिल्टर सेलेक्ट करके आप सेम जैसे booking.com से हमने बुकिंग की थी इसी तरह हम यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। दोनों में प्राइजेस का फ़र्क होता है, किसी में अच्छी डील आ रही होती है, किसी में मतलब कि किसी में कुछ अच्छी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, किसी में आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो किसी में आपको ये होगा कि होटल से आप एयरपोर्ट से फ्री पिकअप मिल जाएगा, कहीं से प्राइस होटल की कम मिल जाएगी। तो इसी तरह कंपटीशन चलता रहता है booking.com पे और agoda.com पे। तो जो अभी हम लोगों ने बुकिंग करवाई थी उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही बुकिंग। ये आपका होटल का नेम है, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने होटल का नेम यहाँ पर डालना है। ये आपने होटल का नेम डाल दिया। उसके बाद ये आपका एड्रेस आ गया, यहाँ पे आपने होटल का एड्रेस डाल देना है। ये आ गया टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आपने होटल का टेलीफोन नंबर डाल देना है। सेम इसी तरह ही आपने इसको दोबारा से कॉपी करना है ये। उसके बाद पेस्ट कर देना है और यहाँ से ये टेलीफोन नंबर। तो इस तरह आप जो है अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। ये booking.com से आप इस तरह आराम से अपना एड्रेस डालें और फॉर्म सबमिट करवा दें। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया था ये था पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है, उसके बाद आपने जो है होटल बुकिंग किस तरह करानी है, booking.com से भी मैंने आपको दिखा दिया, agoda.com से भी दिखा दिया। दोनों के सेम तरीका होता है। लेफ़्ट साइड पे फ़िल्टर होता है, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे भाई मुझे बुकिंग विदाउट क्रेडिट कार्ड करनी है, क्योंकि आपने एक फॉर एज अ रिक्वायरमेंट देनी होती है एम्बेसी के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि भाई कन्फर्म बुकिंग दें तो आप सिंपल यहाँ से बुकिंग करवा लें और ये आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि एजेंट से आप करवाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने पैसे रखता है। और डमी टिकट्स जो होंगे वो आप करवा लें किसी भी ट्रैवल एजेंट से, इसको बोलें मुझे डमी टिकट्स चाहिए। तो कुछ लोग जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप इसकी थोड़ा चार्ज करेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको अप टू डेट मिलती रहें। और भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।